दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्या सच में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज के लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें टोका और उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। जो पर्वत उन गांव व्रज के गांव की अर्थव्यवस्था थी, जो उनके गायों को घास देता था, जो उनके गांव के लोगों को फल फूल आदि देता था। तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा आपको करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। यह उनके युवा सोच को दिखाती है कि उन्होंने एक पुरानी परंपरा को, जो समाज के लिए सही नहीं थी, जो समाज के लिए हितकारी नहीं थी, उस समय सड़ गल गई थी, उसे खत्म करने की सोची। जब व्रज के लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र ने काफ़ी ज़ोरदार बारिश की, मूसलाधार बारिश हुई और पूरे व्रज के गांव के अंदर बाढ़ आ गई। तो उसे बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने अपने बलराम और अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और सभी गांव वालों को लेकर वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर चले गए और वहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। जी हाँ, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर नहीं उठाया था, बल्कि गांव वालों के साथ में गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर शरण ली थी, ताकि वो उस भयानक बाढ़ से बच पाएं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल को दिखाता है। उन्होंने अपने गांव के लोगों की व गायों की रक्षा की थी। तो जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, तो उनमें एक कहावत बन गई कि श्री कृष्ण ने सच में गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली के ऊपर उठा लिया था। इसमें गौर करने वाली बात एक और है कि उन्होंने अपनी छोटी अंगुली के ऊपर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। वो अपने अंगूठे से भी उठा सकते थे। तो इसमें यह कह सकते हैं कि यह कार्य उनके लिए काफ़ी आसान था। और हमारी छोटी अंगुली सबसे कमज़ोर होती है, तो उन्होंने बड़ी आसानी से चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया, इस तरह से लीडरशिप दी कि उन्होंने अपने गांव के लोगों को बड़ी आसानी से बचा लिया उस बाढ़ से। तो फिर धीरे धीरे ये कहावत बन गई कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। असल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर शरण ली थी, अपने गांव के लोगों को बचाया था और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। भगवान कृष्ण खुद भी चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे। जैसा कि गीता में उन्होंने कहा है कि कर्म ही करना चाहिए, भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चमत्कारों से वो खुद दूर थे। वो चाहते तो महाभारत युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कर्म पर विश्वास करते थे। तो अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया नहीं था। और साइंटिफिकली ऐसा मान सकते हैं कि अगर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा भी लिया और सारे व्रज के लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, तो बाढ़ का पानी नीचे भी आ सकता था, वो वहाँ भी डूब सकते थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही शरण ली थी और ऐसा ही हुआ था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगा तो इसके लाइक कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।